आजकल मैं आपको सुना रही हूँ अहिल्या की कहानी, सती अहिल्या की कहानी। और इसमें मैंने अभी तक आपको सुनाया कि ब्रह्मा के मन में अपनी मानस पुत्री अहिल्या के विवाह का ख्याल आता है और वो अहिल्या को ऋषि गौतम के आश्रम से वापस बुलवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अहिल्या के सृजन के बाद उन्होंने अहिल्या के लालन पालन की जिम्मेदारी ऋषि गौतम को सौंप दी थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उससे सभी लोग, जो देवता थे, असुर थे, राजा महाराजा थे, ऋषि मुनि थे, सब शादी करना चाहते थे। तो ब्रह्मा इस बात से चिंतित थे कि ऐसा क्या किया जाए कि अहिल्या को एक योग्य वर भी मिल जाए और किसी को ये ना लगे कि हमने उन्हें मौका नहीं दिया। तो नारद जी के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला और उपाय ये था कि उन्होंने शादी के लिए एक शर्त निर्धारित कर दी और शर्त ये रखी कि तीनों लोकों का चक्कर लगा के, तीनों लोकों की परिक्रमा करके जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास आ जाएगा, राजभवन में आ जाएगा, उसी के साथ वो अहिल्या का विवाह करेंगे। शादी के लिए यूँ तो बहुत लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन दो लोग खास थे। इंद्र बहुत शिद्दत के साथ अहिल्या से शादी करना चाहते थे क्योंकि वो अहिल्या की सुंदरता पर बहुत मोहित थे, और अहिल्या और ब्रह्मा जी ऋषि गौतम से विवाह करना चाहते थे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये प्रतियोगिता, ये शर्त निर्धारित होने के बाद जितने भी राजा महाराजा, असुर, देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, जितने भी सब लोग थे, वो सब अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं। और ब्रह्मा जी इस बीच नारद जी इस बीच ब्रह्मलोक का ही चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। अब आगे की कहानी मैं आज सुनाती हूँ। तो ब्रह्मलोक का चक्कर लगाते लगाते नारद जी ने एक जगह कुछ अद्भुत सा होते देखा और वहाँ का दृश्य देखकर उनके चेहरे पर एक अनोखी सी खुशी छा गई। उन्होंने देखा कि ऋषि गौतम ब्रह्मलोक की गौशाला में बंधी गाय की परिक्रमा कर रहे हैं। निकट पहुंचने पर उनसे इस वक्त गाय की परिक्रमा करने का उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे पुराणों में गाय माता को बहुत पूजनीय माना गया है, वो भी ऐसी अवस्था में जबकि यह गाय किसी भी क्षण बछिया या अपने बछड़े को जन्म दे सकती है। इसकी परिक्रमा करना ऐसी अवस्था में तीनों लोकों की परिक्रमा करने के समान है। ऋषिवर जैसा कि कह रहे थे, उसकी बातों से नारद जी बिल्कुल सहमत थे, क्योंकि हमारे वेद, पुराण, शास्त्र सब यही कहते हैं। और वो ऋषिवर की बातों का मर्म भी समझ गए थे। उनकी विद्वता पर वो मन ही मन मुस्कुरा पड़े। किस्मत की बात की उनकी परिक्रमा पूरी होते होते वो जो गाय थी, गौ माता थी, उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गौ माता की सेवा में वहाँ तैनात सभी दास दासियाँ उनकी इस क्रिया में मदद करने लगी। इसका मतलब सही मायने में तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले ऋषि गौतम ने पूरी की थी। तो शर्त जीतने वाले वही थे। तो इसका मतलब गौतम ही देवी अहिल्या से विवाह करने के सच्ची में हकदार थे। नारद ब्रह्मा जी के मन की चाह पूरी होते देख हर्षित हो उठे। मैंने अभी आपको बताया था कि नारद जी, ब्रह्मा जी यही चाहते थे कि क्योंकि वो उनको देख परख चुके थे, ऋषि गौतम हर तरह से सक्षम थे। तो नारद जी ये सब देखकर और सोचकर
ब्रह्मा जी के लिए बहुत खुश हो उठे कि जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो गया। ऋषिवर के साथ उन्होंने राजभवन में आकर सबको ये खुशखबरी दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। सभी लोग ऋषि गौतम की सोच और ज्ञान की तारीफ कर उठे। खबर अहिल्या तक भी पहुंच गई और उसे राजभवन में ऋषि का वरण करने के लिए बुलाया गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो शायद अपने मन को समझने में असमर्थ थी कि उसका मन क्या चाहता है ऋषि गौतम को, या वो ऋषि गौतम को चाहती थी। मैंने आपको बताया उसके मन में कोमल भावनाएं थी, लेकिन ऋषि गौतम की तरफ से उसे कुछ भी इस तरह का महसूस नहीं हुआ। तो उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मन क्या कहता है। अब ये खबर सुनकर उसको लगा कि जो उसका मन वो नहीं समझ पा रही थी उसको ईश्वर ने कर दिया, उसके जीवन भर का फैसला कर दिया था। तब तक अपनी समस्त शक्तियों का इस्तेमाल कर शर्त पूरी कर इंद्र भी वहाँ पहुँच गए थे। वो इस मुगालते में थे कि उन्होंने तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबसे पहले परिक्रमा करी है तो वही जीते होंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये सब माजरा देखा कि ऋषि गौतम पहले ही उस शर्त को जीतकर अहिल्या को जीत चुके हैं, तो वो उनसे जल भुन उठे। ईर्ष्या हो गई उनके मन में। अहिल्या को ना पा सकने का दुख उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव से दृष्टिगोचर होने लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग उनके इस दुख को, इस ईर्ष्या को समझ रहे थे, जान रहे थे, मगर शर्त के फैसले के मुताबिक तो अहिल्या ऋषि गौतम की ही होनी थी। इसमें कोई भी किसी तरह की मदद नहीं कर सकता था। इतने में बाकी लोग भी जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था बीच में ही छोड़कर, आधे अधूरी पूरी कर वो छोड़ छाड़ कर आ गए थे। तो अब जब ये फैसला हो गया, अहिल्या भी आ गई, तो समस्त विधि विधान के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार ऋषि गौतम और अहिल्या का विवाह हो गया। सभी लोगों की उपस्थिति में, जहाँ शिव पार्वती थे, विष्णु थे, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा देवता लोग थे, उन दोनों का विवाह हो गया। और श्री विष्णु, शिव पार्वती, ब्रह्मा जी सभी ने जी खोल कर इस नव दंपत्ति को, अहिल्या को और ऋषि गौतम को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और उन्हें प्यार से ब्रह्मलोक से ऋषि को और अहिल्या को विदा कर दिया। अब आश्रम पहुंचकर अहिल्या की एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। ऋषि गौतम उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे। जिस तरह वो ऋषियों के, तपस्वियों के नियम कानूनों को मानकर अपनी दिनचर्या चलाते थे, उसी तरह वो वैवाहिक जीवन में भी हर तरह से श्रेष्ठ पति साबित हो रहे थे। अहिल्या उनका साथ, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी सब कुछ पाकर बहुत खुश हो उठी थी, निहाल हो उठी थी। दोनों पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए बहुत सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। कंचन, मैंने शुरू में बताया था, एक लड़की नई आई थी आश्रम में, जिससे अहिल्या का सखियों जैसा अपनापा हो गया था। तो कंचन भी अब अहिल्या का, उन दोनों का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत साथ देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दिन यूं ही मज़े में गुजर बसर हो रहे थे। सुखों के इन क्षणों को और अधिक बढ़ाते हुए अहिल्या के परिवार में भी वृद्धि हुई और उनके जीवन में शतानंद नाम का पुत्र और विजया नाम की पुत्री हुई और उनका जीवन बहुत सुखमय और बहुत सुख से व्यतीत होने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना तो सुख की घड़ी बहुत बड़ी होती है और ना दुख की।
सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। अहिल्या के सुख के दिनों का अब शायद जाने का वक्त आ गया था। इंद्र रूपी दुख उनके हरे भरे खुशहाल परिवार पर तब से ही नजरें डाले बैठा था, जब से उन्होंने उस शर्त को हारा था, अहिल्या को हारा था। और किसी तरह अभी तक उनका जो एक मन में बदले की भावना थी, वो किसी तरह अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि शायद अहिल्या का समय अच्छा था, इसलिए उनकी बुरी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब शायद इंद्र के उस बदले की भावना का समय आ गया था, यानी कि अहिल्या के बुरे समय ने उसके जीवन में दस्तक दे दी थी। आज की अहिल्या की कहानी यहीं तक। इसमें कहानी में क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे हर वेडनेसडे। अब बस अहिल्या का अंतिम भाग अगली बार के लिए बाकी है, जिसे मैं आपको अगले बुधवार को हाजिर करूंगी। और इस बीच अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।